गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे संत हरिदास की भक्ति। कहते हैं, ईश्वर के लिए यदि हृदय में सच्चा प्रेम हो, मन निर्मल हो, ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा विश्वास हो, तो साधक को ईश्वर का अनुराग, अनुग्रह व अनुदान एक न एक दिन अवश्य ही प्राप्त होता है। फिर व्यक्ति किसी भी जाति, धर्म या कुल का क्यों ना हो, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, करुणा सागर परमेश्वर तो बस भक्त का, साधक का प्रेम देखते हैं, उसके मन की निर्मलता को देखते हैं, उसकी अटूट निष्ठा व श्रद्धा को देखते हैं, और इन कसौटियों पर खरा उतरते ही भक्त को भगवान का अनुदान वरदान मिलने लगता है। फिर तो भगवान भक्त के और भक्त भगवान के होकर रह जाते हैं। जैसा कि कहा गया है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। हरिदास की भक्ति भी कुछ इसी प्रकार की थी। वैसे तो संत हरिदास का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी ईश्वर भक्ति इतनी उच्च कोटि की थी कि उनकी भक्ति के सामने मानो कुबेर का खजाना भी तुच्छ जान पड़ता था। आजकल जहां बांग्लादेश है, वहां के यशोधर जिले में एक छोटा सा गांव था बूड़न। इसी गांव में रहने वाले एक गरीब मुस्लिम परिवार में हरिदास खान का जन्म हुआ था। पूर्व जन्म के प्रबल संस्कार के कारण ही हरिदास खान को भगवान कृष्ण के प्रति परम अनुराग था, परम प्रेम था। सो उनकी भक्ति पूनम के चंद्रमा की भांति बढ़ती ही गई। एक दिन ऐसा भी आया कि किशोर अवस्था में ही उन्होंने वैराग्य ले लिया और गृह त्याग कर वन ग्राम के समीप जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। वे प्रायः हरि नाम जप में ही निमग्न रहते थे। उनकी ख्याति बढ़ती जा रही थी। उनसे प्रेरित होकर हजारों लोग भगवान की भक्ति करने लगे थे। उनकी ख्याति से कुछ लोग ईर्ष्या भी करने लगे थे। उन्हीं में से वहाँ का एक जमींदार भी था। उसने उनकी कीर्ति और यश को नष्ट करने के लिए एक षड्यंत्र रचा और धन का लालच देकर हरिदास जी के पास एक वेश्या को भेज दिया। अपना भलीभांति श्रृंगार कर वह वेश्या रात्रि के समय हरिदास जी की कुटिया में पहुंच गई, लेकिन हरिदास तो हरि के ध्यान में मग्न थे। उनका मनोहर रूप देखकर वेश्या उन पर आसक्त हो गई। वह अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए भांति भांति के उपाय कर हरिदास की समाधि भंग करने का प्रयत्न करने लगी, पर वह सफल ना हो सकी। सुबह होने पर जब हरिदास समाधि से बाहर आए तो देखा वह स्त्री वहीं बैठी थी। हरिदास बोले, देवी, मैं क्षमा चाहता हूँ। समाधिस्थ होने के कारण मैं आपके यहाँ आने का प्रयोजन पूछ नहीं सका, आपका कुशल क्षेम पूछ नहीं सका, आपका सत्कार नहीं कर सका। पर वह स्त्री बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। वह लगातार 3 रात्रियों तक ऐसा प्रयास करती रही, पर सफल ना हो सकी। वह हरिदास को तप से विचलित नहीं कर सकी, परंतु उनके पास आते जाते उसके कानों में भी हरि नाम की आवाज के गुंजन से उसके अंतस में आध्यात्मिक आनंद की स्फुरना होने लगी। वह 4थी रात्रि भी आई। हरिदास जी उस समय भी भगवत भजन में निमग्न थे। वे भगवत प्रेम में इतने डूबे हुए थे कि उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहे जा रही थी। वैश्या सोचने लगी कि जो मुझे जैसी परम सुंदरी की उपस्थिति का आभास तक नहीं करता और अपनी ही धुन में लीन रहता है, उसे निश्चित ही किसी अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो रही है। अवश्य ही इसे कोई ऐसा आनंद प्राप्त हो रहा है जिसके समक्ष संसार के सभी रूप रस भी इसे फीके लगते हैं। अतः वह वेश्या उनके चरणों में गिर पड़ी और अपने अपराध के लिए अश्रुपूरित नेत्रों से क्षमा याचना करने लगी और बोली, हे महात्मन, मुझ पापिन का उद्धार करो, मेरा अपराध क्षमा करो, मुझे अपनी शरण में ले लो। उसके सच्चे प्रायश्चित भरे शब्दों को सुनकर हरिदास जी समाधि से बाहर आए और बोले, देवी, एकमात्र मानव जीवन ही मुक्ति का मार्ग है। जो मानव तन पाकर भी भक्ति नहीं कर सका, उसका इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। देवी, उठो और अपने हृदय में हरि नाम धारण करो। हरि नाम धारण करने से तुम्हारा हृदय आलोकित हो उठेगा और अवश्य रूप से तुम्हारा उद्धार होगा। उस स्त्री ने सच्चे मन से संत हरिदास की वाणी को अपने हृदय में धारण कर ईश्वर भक्ति करने का संकल्प किया। हरिदास ने उसे दीक्षित करके तपस्विनी बना दिया। उन्होंने उस स्थान को उसे ही सौंप दिया और स्वयं हरिनाम का
हरि भक्ति का प्रचार करने निकल पड़े। वह स्त्री उसी कुटिया में रहकर हरि भजन करने लगी और आगे चलकर भगवान की परम भक्त बनी। भगवान भी भक्ति की परीक्षा कई विधियों से, नाना विधि रूपों से लेते हैं। सो भक्त हरिदास की भक्ति की अभी और भी परीक्षा होनी बाकी थी। हरिदास जी वहाँ से चलकर शांतिपुर पहुँचे। वहाँ मुस्लिम शासक था। अत्याचारी मुस्लिम शासक के फतवे से हिंदुओं को अपना धर्माचरण करना कठिन हो रहा था। ऐसे में मुस्लिम होते हुए भी हरिदास जी का हरि भक्ति करना मुस्लिम अधिकारियों को कैसे रास आता। सो मुस्लिम अधिकारियों ने हरिदास की शिकायत बादशाह से करते हुए कहा, बादशाह सलामत, जब नगर में आपके हुक्म से इस्लाम को प्रचारित करने के लिए हिंदुओं को मुसलमान बनाने की मुहिम चलाई जा रही है, ऐसे में हमारा ही एक मुस्लिम फ़कीर हिंदू धर्म के गीत गाता फिर रहा है। इससे हमारी मुहिम पर बुरा असर पड़ रहा है, इसलिए उसे सज़ा अवश्य ही मिलनी चाहिए। बादशाह के आदेश से तत्काल ही हरिदास जी की गिरफ्तारी हुई और उन्हें जेल में डाल दिया गया। पर उधर हरिदास जी जेल में भी हरि नाम का जाप ही करते रहे और जेल के अन्य बंदी भी उनके भक्त होने लगे। ऐसी स्थिति को देखकर अधिकारियों ने उन पर मुकदमा चलाया और उन्हें अदालत में काजी के सामने लाया गया। काजी ने कहा, तुम हरि भक्ति को छोड़कर इस्लाम धर्म का पालन करो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। संत हरिदास बोले, काजी साहब, इस संसार का मालिक एक ही है। उसकी दृष्टि में मानव की अलग अलग कौम नहीं है। हमने ही मनुष्यों को धर्म के आधार पर बांट दिया है। उसी हरि ने प्रत्येक मनुष्य को यह अधिकार दिया है कि वह चाहे उसे जिस नाम से पुकारे। उस अल्लाह या भगवान की दृष्टि में मैं अपराधी नहीं हूँ, तो आपकी दृष्टि में मैं अपराधी कैसे हूँ? काजी गुस्से में बोला, या तो तुम कलमा पढ़ो, हरिनाम भक्ति छोड़ो, नहीं तो तुम्हें कठोर सजा मिलेगी। पर हरिदास बोले, ये तो मानव की अपनी दृष्टि है कि वह किस दृष्टि से प्रभु के पास जाता है। आप जो भी सजा मुझे दे मंजूर है, पर देह के टुकड़े टुकड़े होने पर भी मुझे हरिनाम छोड़ना स्वीकार नहीं। क्रोध में आग बबूला होते हुए काजी ने आदेश देते हुए कहा, ये व्यक्ति काफिर है, इसे इसके गुनाह के लिए 22 बाजारों में घुमाया जाए और इसे इतने बेंत लगाए जाएं कि इसकी सांसें इसका साथ छोड़ दें। हुक्म की तामील हुई। हरिदास जी को जगह जगह घुमाते हुए बेंत लगाए जाने लगे। मारने वाले थक गए, पर हरिदास हरिनाम बोलते रहे। अंत में उन्हें मरा हुआ जानकर अधिकारियों ने उन्हें गंगा में फेंक दिया। पर जिसके जीवन की डोर स्वयं हरि ने अपने हाथों में ले रखी हो, उसे भला कौन मार सकता है? पुनः उनके शरीर में चेतना का स्पंदन हुआ और वे गंगा से बाहर निकल आए। अधिकारियों ने जब ये देखा तो वे भयभीत हो गए और उन्हें लगा कि ये व्यक्ति सचमुच कोई दिव्य आत्मा है। उन्होंने हरिदास जी के चरण पकड़ लिए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। हरिदास जी ने उन्हें क्षमा कर दिया और बोले, मेरे साथ ये तो होने ही वाला था। आप सब तो निमित्त मात्र हैं। वास्तव में भगवान ये जानना चाहते थे कि मैं ढोंगी तो नहीं हूँ। भगवान मेरी परीक्षा कर ये जानना चाहते थे कि क्या मैं सचमुच उनका हूँ। संत हरिदास जी के शब्द सुनते ही वहाँ उपस्थित लोगों के मुंह से धन्य धन्य शब्द निकल पड़े। वहाँ से चलकर हरिदास जी नवद्वीप पहुँच गए, जहाँ स्वामी चैतन्य महाप्रभु हरिनाम की पावन सुधा वर्षा रहे थे। वे महाप्रभु के सानिध्य में बैठकर हरि नाम संकीर्तन करने लगे। फिर महाप्रभु की आज्ञा से वे हरि कीर्तन करते हुए देश देशांतर घूमने लगे व हरि नाम का प्रचार करने लगे। अपने अंत समय में संत हरिदास जी जगन्नाथपुरी पहुंच गए और वहीं कुटिया बनाकर जीवन पर्यंत रहे। आज भी उनका नाम एक ऐसे संत के रूप में लिया जाता है जिनकी भक्ति अतुलनीय थी। धन्य है ऐसे भक्त और धन्य है ऐसी भारतीय संस्कृति जिसमें इतने उच्च कोटि के धर्मात्मा पैदा हुए। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल को।